दोस्तों फाइनली हमारा वेट जो है वो ओवर हो चुका है भाई। दानिश तैमूर का ड्रामा एयर में ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। फाइनली दानिश तैमूर का ड्रामा हमराही का पहला एपिसोड आप सबने देख लिया होगा। और एपिसोड देखने के बाद हमें एक चीज तो शुरुआत में ही पता चल गई होगी कि वही टिपिकल दानिश तैमूर ड्रामा, जैसे कि नॉर्मली हम दानिश तैमूर के ड्रामे में देखते हैं कि वो एक अमीर खानदान से होता है, पैसे वाला, उसका बाप पैसे वाले, यानी बैकग्राउंड उनका जो होता है अमूमन कभी कभार ये होता है कि शायद वो पीछे से एक गुंडे वाला बैकग्राउंड उनका होता है, उनके जो वालिद होते हैं। तो इस ड्रामे में भी सेम वही चीज़ है और शुरुआत भी ड्रामे की कुछ इसी तरह से होती है, मारपीट गनों से, जिससे ये साबित होता है कि वही टिपिकल दानिश तैमूर का ड्रामा। जैसे कि पहले दानिश तैमूर के कुछ ड्रामे ऐसे थे, जानिसार जिसमें से एक ड्रामा है, और इसके अलावा जानिसार के अलावा तेरी ये कैसी तेरी खुदगर्जी जो कि बड़ा मशहूर हुआ था अपने टाइम पे। जानिसार पहला ऐसा ड्रामा था जिसने 2 बिलियन ओवर व्यूज, फर्स्ट ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा जिसने पूरे किए थे, और 1 बिलियन ओवर व्यूज जो ये कैसी तेरी खुदगर्जी उसने पूरे किए थे। तो ऐसे और भी ड्रामे जैसे शेर हो गया, तेरी छाँव में, नहीं तेरी छाँव तो बहुत ही नॉर्मल था, शेर हो गया। शेर में भी हमने देखा है कि दानिश तैमूर का वो कैरेक्टर जो कि बैकग्राउंड बड़ा उनका स्ट्रांग होता है। तो इसी तरह से इस ड्रामे में भी जो इनका बैकग्राउंड है वो बड़ा ही कोई स्ट्रांग बैकग्राउंड है कि एक खानदानी मारपीट वाला बैकग्राउंड लगता है ड्रामे में। शुरुआत में हमें दिखाया गया और शुरुआत से आगे चलते जो उनके वालिद हैं, यानी जो अब्बू हैं दानिश तैमूर के, वो बड़े कोई एक डेंजर मैन लग रहे ड्रामे को देखते हुए। और वो थोड़ा वो एक उनका जो गुंडे वाला बैकग्राउंड है वालिद साहब का वही, और दानिश तैमूर का जो अभी पहले एपिसोड में देखा है कि एक पढ़ा लिखा लड़का जो कि बाहर से यहाँ पे आया हुआ होता है। और वो जो पहला ही सीन है ड्रामे का कि गांव में जब उसके फादर वो जमीन खाली करने का सीन होता है, तो उनके जो बंदे हैं दानिश तैमूर के फादर के, वो जबरदस्ती कर रहे होते हैं वहां के लोगों के साथ। और दानिश तैमूर की एंट्री वहीं पे ही होती है जहां पे वो हिबा बुखारी एक ऐसा और किरदार कि जिनकी जोड़ी दानिश तैमूर के साथ बड़े टाइम से चल रही है भाई, दीवानगी से चल रही है। फिर दीवानगी के बाद पहला पार्ट, दूसरा जानिसार भी एक पार्ट था जो कि दानिश तैमूर का अपना हिबा बुखारी के साथ था। तो हिबा बुखारी इसमें एज अ लीड हीरोइन है और दानिश तैमूर एज अ लीड हीरो। अब इन दोनों की टक्कर इसी तरह होती है कि दानिश तैमूर उन लोगों को जहां पे उनके बंदे बस्ती को खाली करवा रहे होते जमीन के चक्कर में, तो भाई दानिश तैमूर जब रास्ते में जल्दी में जा रहे होते उस तरफ, तो हिबा बुखारी है वो कार के अंदर, यानी उसका जो करेक्टर है हिबा बुखारी का करेक्टर वो है डॉक्टर। तो वो एज ए डॉक्टर कुछ मसरूफ होती हैं, बट दानिश तैमूर उसको धक्का लगाते हुए, उसका कार का एक्सीडेंट करते हुए उस जगह पे पहुंचता है और वहां पे थोड़ी सी गर्मा गर्मी होती है। वही टिपिकल दानिश तैमूर का स्टार्ट जैसे कि हर ड्रामे में होता है। फिर वो जाके थोड़ी सी अच्छी बातें करता है, वहां पे उनको टाइम देता है, और वापस आते हुए हिबा बुखारी उनको रास्ते में ही रोक लेती है और पुलिस वालों को कहती है कि भाई इनको पकड़ो, इनको पकड़ क्यों नहीं रहे हो। और वही फिर जैसे कि आपको मैंने कहा कि पिछले ड्रामों में दानिश तैमूर के हमने देखा है कि वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उनका होता है, जो कि पुलिस वगैरह ये भी उनके सामने कुछ भी नहीं होते ड्रामों में। तो भाई वही चीज इस ड्रामे में भी इन्होंने कैरी ऑन करी है। दोस्तों ड्रामे में आगे चलते पहले तो आपको ये बता दूं, लड़के का नाम है सियाम, और सियान या सियाम करके कुछ नाम है, और जो लड़की है उसका नाम है हलफ। तो बड़ा डिफरेंट और यूनिक नाम ड्रामे में दिया। इससे पहले हमने बड़े बड़े नाम देखे थे दानिश तैमूर के, जैसे नौशरवा था जानिसार में, इसके अलावा शेर में शेर। तो इसमें बड़ा एक यूनिक सा नाम दिया है ड्रामे में डायरेक्टर ने, जो मेन कैरेक्टर है हीरो और हीरोइन का। ड्रामे में आगे चलते एक लाला का कैरेक्टर भी दिखाया, जो कि आई थिंक जो दानिश के फादर है और लाला वो आपस में दुश्मन है। तो दानिश जो है वो उसके बीच में, दानिश ऐसा है कि वो हो सकता है कि ये दुश्मनी वाला शायद आगे चल के हमें कुछ एपिसोड्स में देखने को मिले। दोनों के बीच में जो दुश्मनी है उसको लेके कुछ ना कुछ हमें देखने को मिले, लड़ाई वगैरह। ड्रामे में एक सीन ये भी दिखाया है कि सियान जो है वो जो हलिफ की अम्मी है, यानी जो हीरोइन की अम्मी है, उससे जाके एक कैफे में, जो उसका कैफे है वहां जाके उससे मिलता है। अब उसकी हकीकत नहीं दिखाई कि उससे उसकी कहाँ बातचीत वगैरह स्टार्ट हुई, और वो उसको पूरी कहानी बताता भी है कि भाई मेरा ऐसे ऐसे एक लड़की की कार के साथ एक्सीडेंट हुआ। और यहीं पे हलिफ अपनी अम्मी को भी बताती है कि एक लड़का है उसने मेरी कार का जो है वो एक्सीडेंट कर दिया था, छोटा मोटा। तो बाकायदा ये सारी चीजें बताती है, लेकिन वो दोनों को रिलेट नहीं करती, यानी उसके ध्यान में थोड़ा सा भी हमें ये नहीं दिखाया गया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़का वही था वो लड़की वही थी। तो ये थोड़ा सा पॉइंट मुझे अजीब लगा। इसके अलावा ड्रामे में आगे चलते जो लड़की है, यानी जो हिबा बुखारी है, वो दानिश के पास घर पे पहुंच जाती है अपना कंपनसेशन मांगने के लिए। तो वो भाई अपने फादर की तरफ इशारा करता है कि भाई देख ले मेरा फादर वहाँ पे बैठा हुआ है, उससे मांग ले, मैं तो फिर भी अच्छा हूँ, मेरा फादर तो मेरे से भी बड़ा जो है ना वो खड़ूस आदमी है। तो वो उसकी गने वगैरह देख के डर जाती है और वो फिर वापस अपने घर चले जाती है। फिर आगे चलते जो दानिश तैमूर है उसकी एक आया है, उसकी आया की बेटी जिसको वो बहन मानता है, उसकी बहन के साथ उसका शौहर बड़ा जुल्म करता है, उसको भी वो बचाने जाता है। और फिर एट द एंड जब उसको बचाने जाता है तो उसका हाथ जो है वो उसको नुकसान पहुँचता है। बॉटल जब उसकी बहन को वो फेंकता है तो दानिश तैमूर बीच में आके बचा लेता है। अब वो बचाने के चक्कर में जब वो उसको रोकता है, फिर उसको वो पंचे भी मारता है।
फिर आगे जाके जब उसका हाथ जख्मी होता है, फिर वो जाता है हॉस्पिटल में। अब इतने बड़े शहर में हॉस्पिटल में जहाँ वो जाता है, वहाँ पे लड़की भी वही है जिसकी गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो वो लड़की उसको हर जगह मिल भी रही है, हर जगह उसको टकर भी रही है, हॉस्पिटल में भी टकर गई। हॉस्पिटल में कहती है कि भाई डॉक्टर भी एक ही है यहाँ पे। और मज़े की बात यह है कि जब उसको ड्रेसिंग कर रही होती है तो वो ड्रेसिंग डॉक्टर खुद कर रही है उस हॉस्पिटल में, यानी जो नर्स वगैरह या जो बैंडेज का जिसका काम होता है वो नहीं कर रहे हैं। जो मेन डॉक्टर है वो उसको बैंडेज कर रही है, वो उसको ड्रेसिंग कर रही है। तो ये भी बड़ी अजीब चीज़ मुझे लगी। कुछ भी यानी ड्रामे को चलाने के लिए दिखा देते कि बस एपिसोड निकालना है, एपिसोड चलाना है। बट ये जो ड्रामा है हमराही, इसका पहला एपिसोड आपने रिव्यू सुना। अब हो सकता है अगले एपिसोड में हमें जो इनकी केमिस्ट्री है, यानी जो सियान और होला की जो केमिस्ट्री है, वो हौलफ या होला बड़ा मुश्किल नाम है, मेरे एक तो जहन में भी नहीं बैठ रहा, उनकी केमिस्ट्री हमें हो सकता है आगे बढ़ती हुई नजर आए। और बाकी बहुत सारे पहलू है, इसके फादर के पहलू और इसकी इनका जो जो लाला का एक कैरेक्टर है, वो आगे जाके क्या यानी चीज़ें होती है, तो वो बड़ी देखने वाली। बट ओवरऑल अभी ड्रामे का जो पहला एपिसोड है उसमें मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा दमदार है। बट या ठीक है, जो आगे 2 3 4 एपिसोड चलेंगे तो फिर शायद हमें जो स्टोरी है, जो स्टोरी ड्रामे की है, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। अब पहला एपिसोड को देखने के बाद मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इसकी स्टोरी क्या है।